आपका समी मोहम्मद उस्मानी। और आज जो है हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं ये अली हैदर सर हैं। और मैं इनके तारुफ कराने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ कि अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर, कि अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। पहले मैं छोटा सा आज इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि सर जो है एक टीचिंग लाइन में, एजुकेशन फील्ड के अंदर जो है बच्चे लोग को तैयारी कराते हैं। एमयू, जामिया और बीएचयू, इस तरीके से जितने भी जो है हमारा जो एंट्रेंस लेवल का जो एग्जाम होते हैं उसमें अलग अलग इस देश के अलग अलग स्टेट से जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे आकर दिल्ली में इनके पास रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनके साथ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ इनके साथ रह करके तैयारी करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपसे मतलब आज की पॉडकास्ट शुरुआत करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप अपने तरफ से मैंने थोड़ा सा बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और बहुत खुशी होती है कि अगर कोई शख्स अगर सबसे पहले एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और या बच्चों के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोई कोशिश करता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनको टाइम दिया जाए और हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ और सन 2013 में मैंने 10th क्लास को पास आउट करके जब दिल्ली को मूव किया। हर बच्चे मूव करते हैं अपने 10th के बाद। उस टाइम पे क्या था, क्रेज ज़्यादा नहीं था कि क्लास 6 या क्लास 9 का एग्जाम ज़्यादा बच्चे दिया करते थे। उस समय स्कूलिंग पे फोकस नहीं करता था, बच्चे 10th के बाद ही मूव करते थे जामिया या अलीगढ़ में। तो हमें जहाँ तक पता है कि जामिया में हमारे 10th से पहले हमारे यहाँ जामिया के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब मैं एग्जाम देने के लिए आया तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है जामिया में आए। लेकिन जब मेरा 11th क्लास में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसके बाद से मैं फिर से एंट्रेंस दिया। 11th 12th हमारा कंप्लीट हुआ, फिर बिहार बोर्ड से ही। आफ्टर डैट जब मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम कंप्लीट किया वहाँ और इंजीनियरिंग फाइनल किया तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग क्लास में ही फील किया कि हमारे यहाँ जो हमारे इलाका के बच्चे वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जब इंट्रोडक्शन में वहाँ पूछा जा रहा था कि आप किस गाँव से हैं, किस गाँव से, तो हमारे यहाँ के बच्चे का इंट्रोडक्शन में नाम नहीं आया। तो हमें बहुत हर्ट हुआ कि ऐसा मतलब गाँव है कि हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये था कि जामिया की जानकारी वहाँ तक नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिया की तैयारी के लिए आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और पिछले कई सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो बस आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आप सभी लोगों का यही हमारा इंट्रोडक्शन में रहेगा। बाकी अगर पोस्ट की बात करें तो हम कई पोस्टों पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। इस टाइम पे दिल्ली क्राइम कंट्रोल एंड ऑल इंडिया के चेयरमैन, मैं ब्रांच ऑफिसर भी हूँ और राजकुमारी गिन्नी ट्रस्ट का मैं चेयरमैन भी हूँ। उसके अलावा भी कई संस्था से मैं जुड़ा हूँ जो बड़े बड़े पोस्टों से नवाजा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड आप तमाम लोगों की दुआ से मिलता है। तो ये आप तमाम लोगों का दुआ है और यही आपका इंट्रोडक्शन है कि आपका छोटा भाई हूँ और आपका बेटा हूँ। पर्सनल क्वेश्चन है सर, जैसे कि मान के चलिए कि अभी आपका कोई ऐसा कोई टीचर होगा जिससे आप इंस्पायर होंगे, बेस्ट टीचर? देखिए मेरे तो मैं तो अभी सबसे ज्यादा इंस्पायर कई टीचर्स हैं, लेकिन अभी जो वाइस चांसलर सर हैं काफी अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। और जामिया में जो एक रेलवे ट्रैक जो जामिया उतर चुकी थी 4 साल में, कोरोना में भटक गई थी क्योंकि एंट्रेंस लेट होता था, फॉर्म डिले आता था, डिस्टेंस का एग्जाम डिले होता था, रिजल्ट आने में टाइम लगता था। ये 6 महीने के अंदर मैंने पूरे पटरी पे लाकर रख दिया है। तो मैं मजहर आसिफ सर को दिल से सैल्यूट करता हूँ। खासतौर से हमारे जो टीचर हैं अफजल सर और वकार अहमद सर और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, नाम स्पेशली लेने में क्योंकि मतलब 40-50 ऐसे टीचर्स हैं जो दिल से एक दो लोग सबसे करीब होते हैं। ये है कि अफजल सर हमारे गार्जियन टाइप से, अगर किसी टाइप का मुझे कोई भी कंफ्यूजन होता है या जामिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है या मुझे कोई फैसला लेना होता है कहीं जाना या आने से, तो मैं एक गार्जियन के तरह उनसे ट्रीट करता हूँ। बच्चों के साथ तो हमेशा बहुत हम लोग भी जब फर्स्ट ईयर में थे तो मतलब ऑनलाइन उस समय हम लोग कर रहे थे, कोरोना का समय था, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो मतलब उस समय भी पूरे क्लास में हैंडल कर लेते थे। पब्लिक में बता सकते हैं मतलब कि थोड़ा सा कि ये आप जो मैनेज करते हैं इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम? हाँ, क्या है? मैं बता रहा हूँ एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ इनकम की ये है कि हमारे कुछ हमारा चैनल्स है, यूट्यूब चैनल है, उससे कुछ हमारी अर्निंग हो जाती है, वो हम बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। उसके बाद से जो हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल है जो हम लोग आपस में एक टीम बना रखे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और हम ऐसे छोटा सा एनजीओ जी प्लस कुछ बड़े बड़े एनजीओ भी हैं जो हमारे काम से इंस्पिरेशन है, उनको मिलता है कि नहीं आप काम अच्छा कर रहे हैं। तो जिस तरीके का भी मदद होता है तो वो लोग भी मदद करते हैं। खासतौर से जामिया के अगर हम स्टाफ की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के स्टाफ हमें हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या बच्चे को बात सुनकर बहुत अच्छी लगी, दिल को सकून है। क्योंकि आज के दौर में ना ये करना मतलब कि सबके लिए नहीं है। नहीं, मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि आपके वीडियो के माध्यम से कि अगर आप अपने इलाका से, मैं पिछली बार भी आपके यहाँ से कहा था लेकिन कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे, अगर इस बार भी अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चे अगर हमारे पास 10 बच्चे आते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम उसको, लेकिन जरूरतमंद बच्चा हो मतलब एमयू और जामिया के अंदर जो बच्ची का सिलेक्शन होता है, कल से मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लड़की है जिनको जो है मतलब हॉस्टल अलॉट हो जाता है, मिल जाता है। और बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जिनकी जो है सीट अलॉट नहीं होती है तो अलग से पीजी लेकर के रहती है। तो उनके लिए जो पीजी लेकर के रहना बेहतर होगा या जो है बाहर रहे अपने फैमिली के साथ, कौन ज्यादा बेहतर होगा? सेफ एनवायरनमेंट की अकॉर्डिंग में बात करना चाहता हूँ। देखिए अगर यहाँ की पीजी की हम बात करें तो मुझे पीजी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है दिल्ली के पीजी पे, क्योंकि दिल्ली का पीजी, कुछ पीजी के बारे में मुझे इतना भी पता है कि कुछ लोग बच्चों का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं
तो मैं गार्जियन से ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर लड़की आपकी छोटी है, यानी क्लास 6 के अंदर में भी सिलेक्शन हुआ है, तो आप प्लीज किसी मतलब पेरेंट्स खुद साथ में लेकर रहें, या नहीं तो किसी रिलेटिव के पास आप रखें, वो भी ट्रस्टेड रिलेटिव होना चाहिए कि जिसके घर में उस तरीके का कोई भी आपको शक शुबा ना हो, आप उसके पास रखें। या नहीं तो आप बिल्कुल ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जाके रखें जहां पर ऑलरेडी आप कैमरा के अंदर में अपने बच्चों को 24/7 वॉच कर रहे हो। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियां रह रही हैं, अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कई ऐसी बच्ची है जो डिप्लोमा यहीं एडमिशन ली और यहीं से फाइनल की, और हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस होता है, साथ ही साथ पेरेंट्स उसको देख सकते हैं, यानी 24 घंटे। अभी जो हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये जितने पेरेंट्स हैं यहाँ, जितने बच्चे उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि अभी तो स्कूल आपने में अभी जो बात कही ना कि जो जर्नी रही एजुकेशनल, मतलब मेरा जो कैरियर रहा, तो जामिया से आपने कहा कि हमने इंजीनियरिंग किया जी। तो आपको नहीं लगता है कभी के लाइफ में कि हम जो है इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब किए होते हैं, टीचिंग फील्ड को ही क्यों चुना? मतलब एक ख्वाब होती है अक्सर बच्चों का, खास करके जो इंजीनियरिंग टेक्निकल डिग्री करते हैं, कि हम जॉब करेंगे, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, फिर वहाँ से अपना एक लाइफ सेटल होगा और फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। क्योंकि इस फील्ड में, क्योंकि मैं भी 4-5 साल से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशानी होती है और जो ख्वाब होती है कुछ अधूरे हो जाते हैं। तो आपको कभी ऐसा रियलाइज होता है कि टीचिंग लाइन ना करके जॉब में काश चले गए होते? सर, मैं तो ये खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क़ का मतलब जो जिक्र किया, और अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म को फैलाने के लिए मुझे चुन लिया है। तो मैं तो ये चीज है कि अगर टीचिंग को दो पर्पज से आप देखते हैं, अगर टीचिंग को आप इस पर्पज से देख रहे हैं कि प्रोफेशनल के तरीके से देख रहे हैं कि उससे हमें पैसा कमाना है, तो आपको बोरिंग फील हो सकता है, क्योंकि पैसा कमाने का बहुत जरिया है, पैशन के नजरिए से देखेंगे। लेकिन पैशन अगर ख्वाब अगर आपका है, जैसे सर सैयद अहमद खान ने ख्वाब देखा था कि एक अच्छी फैमिली के वो ऑलरेडी थे, लेकिन उन्होंने ख्वाब देखा था कि हमें एक ऐसा यूनिवर्सिटी अपने कौम के लिए बनाना है जो आने वाले 100 साल के बाद जो बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन सेंटर प्रोवाइड कर सके। तो उन्होंने जो ख्वाब देखा तो आज पूरा होते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो कुर्बानी दी, महात्मा गांधी ने जो कुर्बानी दी, तो आज आपको जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो आज कुर्बानी यहाँ से दी जा रही है, तो हमें नहीं तो हमारे आने वाली नस्लों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। ये होनी भी चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू गेटिंग जॉब, द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू सर्व एंड सोसाइटी, टू सर्व द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी को सर्व करना है, रिफॉर्म दी सोसाइटी, सोसाइटी को बदलना है, यही तो एक्चुअल मतलब होता है एजुकेशन का। पर हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है, इसलिए वो क्वेश्चन करते हैं। हर समाज में मोटिवेट भी करता है। नहीं सर, आपका माशाल्लाह आप काफी ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी टीम भी काफी मजबूत है। तो मैं तो हमेशा आपको ये कहूंगा कि आप इस फील्ड में भले ही आप कभी अर्निंग ना हो, और अर्निंग लेस इंस्टीट्यूट है ये, तो आप हमेशा बच्चों की दुआ इंशाल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहती है, गार्जियन की दुआएं साथ रहती है, और किसकी दुआ कब लग जाए ये कभी यकीन नहीं किया जा सकता। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरे घर में कभी एक सर्टिफिकेट भी आएगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सर्टिफिकेट और अवार्ड्स के इतने ज्यादा हो गए हैं दिखा दीजिए, ये सारे अवार्ड बता रहे हैं आप कि हम रख नहीं पा रहे हैं, और कई ऐसी चीजें जो ट्रॉली में अभी भी पड़ा हुआ है। काम सही, और जिस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं, आने वाला वक्त में बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा उस गांव से भी, और इंशाल्लाह ताला आपका भी काम बहुत बेहतर है। और आपको KVIT आइडियल कॉम्पिटिटिव क्लास से भी मैं बार बार मोटिवेट करता हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप हमारी टीम में ज्वाइन हो जाए तो हमारे लिए 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं इस तरीके की मेहनत करने की जरूरत है सभी टीचर्स को। और एक सवाल ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब इंट्रेंस के बच्चे हैं। कुछ बच्चे का जो है हो सकता है यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद चले गए होंगे, और कुछ बच्चे अभी ख्वाब अधूरे हैं। तो जामिया और MU के अक्सर बच्चों का एक ख्वाब होती है कि हम स्कूलिंग वहाँ से करेंगे। तो आप थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि जो जामिया और MU या और कोई भी बड़े जो यूनिवर्सिटी के जो स्कूलिंग है उसका क्या बेनिफिट्स है, ताकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को ये बातें नहीं पता होती है, तो वो सोचते हैं अरे यार छोड़ो ना, बच्चा जो है मतलब कि जब 11-12 कर लेगा तो उसको जो है हम कहीं ना कहीं उसको फिर भेजेंगे घर से। तो एक इसका क्या ऐसा मतलब बेनिफिट्स है जो गाँव के स्कूलों के अंदर जो है वो नहीं है? मैं सर आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। अगर जामिया की स्कूलिंग या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्कूलिंग या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्कूलिंग या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करके अगर स्कूलिंग की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम GD गोयनका की बात करते हैं या DAV स्कूल की बात करते हैं, या कोई भी ऐसा प्राइवेट जितना भी बड़े बड़े स्कूल्स है, उसकी जो पढ़ाई है वो जामिया कभी भी कंपैरिजन में नहीं आ सकता है। लेकिन बात जब फाइनेंशियल की आती है कि वैसे फैमिली वाले बच्चे जो है वो जामिया की तरफ मूव भी नहीं करते हैं, लेकिन जामिया को मूव कौन करता है? मिडिल क्लास के बच्चे, हमारे जैसे बच्चा, आप जैसे बच्चे, या लोअर ग्रेड के बच्चे। तो उस फैमिली के लिए जो बहुत ही लो बजट में आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ना, वो जामिया देता है और अलीगढ़ देता है आपको। इसलिए मैं उन तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूलिंग की तैयारी जरूर जामिया या अलीगढ़ से आप कराएं। जामिया में जो स्कूलिंग होती है वो नर्सरी से होती है, नर्सरी, प्रेप और फर्स्ट, जिसका फॉर्म अभी निकला भी हुआ है और 27 जनवरी तक फिल होगा। ये बिल्कुल लॉटरी सिस्टम होता है। उसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम जो होता है वो क्लास 6 और क्लास 9 और क्लास 11 में होता है। अगर आप डिप्लोमा की फीस अगर देखेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी 10th के बाद बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग करता है, जामिया से मात्र 10,000 रुपए की फीस है।
3 साल का कोर्स है, 30,000 रुपए में कर लेता है। अगर इसी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर हम देखते हैं तो कम से कम आपको एक सेमेस्टर की फीस 80 से 90,000 रुपए लगता है। यानी 30,000 रुपए में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ 80,000 रुपए में वो मान्यता नहीं मिल पाएगा जो जामिया से आपको मान्यता मिलता है, प्लस प्लेसमेंट, आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। तो मैं तमाम गार्जियन को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और फॉर्म जरूर अप्लाई करें। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद तैयारी उनकी कराएं। उसके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम लोग बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी हमने कई जगह पे कई बुक्स कोरियर कराया है, जहाँ से हमें कॉल और आज की पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं इससे बोलना चाहता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, क्योंकि आपने जिस तरीके से ये जर्नी तय किया है, ये सफर तय किया है, उसके लिए ये फीट बैठता है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। थैंक यू सो मच। बहुत